देखिए, आज का दिन 4 जून मेरे जीवन के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्व का दिन है। और क्योंकि 4 जून 24 को लोकसभा के चुनाव की मतगणना हुई थी। चौवन फैजाबाद जो लोकसभा की सीट है, ये प्रभु श्री राम अयोध्या की धरती की सीट है। चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें और प्रदेश के लोगों की निगाहें इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सीट अयोध्या की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, इस पर थी। और जब आज चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में आज चर्चा है। अवधेश प्रसाद चुनाव कैसे जीते और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हमने राम मंदिर बनवाया है। हालांकि राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है, आज भी बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। पूरी तरह से निर्माण होने में कम से कम 2.5-3 साल लगेगा, 2 साल से कम नहीं लगेगा। और ये दावा किया था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, तो इनका दांव ये उल्टा पड़ गया। तो ये चर्चाएं आज है। आज का दिन मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और ये हमारे ही लिए नहीं, इस प्रदेश और देश की महान जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पर लोकसभा के चुनाव की मतगणना हुई थी। यदि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में चुनाव जीत गई होती तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जिसके बदलने की चर्चा चुनाव के पहले हो रही थी, सरकार बनने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 के पास, लेकिन देश और प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं कि आज उनके निर्णय से भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं है। आज जो केंद्र में जो सरकार है वो प्यौंदा लगाकर है, जोड़ और गठजोड़ की सरकार है। अगर इनकी फुल मेजॉरिटी की सरकार होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान आज खत्म हुआ दिखाई पड़ता। हालांकि ये सहज में ना हो पाता। हमारे जैसे लोग, करोड़ों लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए हर तरह का संघर्ष और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार, ऐसा ना हो पाता। तो ऐसे अवसर पर इस महत्वपूर्ण सीट अयोध्या की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा, इसके लिए प्रभु श्री राम, हनुमान जी और सरजू मां और लोकसभा के 54 लोकसभा अयोध्या फैजाबाद की देवतुल्य मतदाताओं को, अयोध्या जनपद की महान जनता को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं
और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने 54 फैजाबाद जो सामान्य सीट है, इस सामान्य सीट पर मुझे, हम चूंकि रिजर्व कैंडिडेट में आते हैं, हमको टिकट दे करके उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है। उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। और लोग सभा के देवतुल्य मतदाता जो हैं, अयोध्या जनपद के भगवान राम की जो नगरी के लोग हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, उनके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूं। आज प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया। सुबह 11:15 बजे अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया, हनुमान जी का मैंने दर्शन किया, मां सरजू माई का मैंने दर्शन किया। केवल एक ही विनती किया है कि प्रभु श्री राम ने जो सम्मान दिया है, ऐसी ताकत दें जिससे प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते मर्यादा विखंडित हुई है, टूटी है, लोगों के घर को ढहाया गया है, किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव लिया गया है, उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये प्रभु श्री राम की मर्यादा का विचार नहीं था। प्रभु श्री राम के राज में ये कल्पना थी कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। और ये जो बस जो कुटुंबम की भावना है, वो भावना सत्यमेव जयते, ये जो भावना है, प्रार्थना किया मैंने प्रभु से कि ऐसी शक्ति दें जिससे लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपसदारी में कहीं बिखराव ना हो। राम मंदिर के आपने दर्शन किया, लेकिन बीजेपी वाले तो राम द्रोही, राम विरोधी आपको करार दे रहे थे, अब उनका क्या होगा? ऐसा है, उसका फैसला तो प्रभु श्री राम ने कर दिया है, हमें आगे कुछ कहने नहीं है। वो तो कहते थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं, तो उसमें बीजेपी के लोगों की बात तो अपने आप खत्म हो गई, उसकी बात क्या करते हो, समझ गए ना? आप 1 साल हो गया सांसद जी, 1 साल में आपने क्या काम किया और अगले जो बचे 4 साल उसमें क्या करने की इच्छा है? 1 साल में मैंने प्रयास किया, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को पूरी तरह केवल क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में लागू किया जाए। उस दिशा में हमने क्षेत्र में आपसदारी, भाईचारा पैदा करने का काम किया, आपस को मिलाने का काम किया, बांटने का नहीं, मिलाने का काम किया। और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, किसानों के देश है, उसका जो मुआवजा नहीं मिला था, कम मिला था, और वो जो हर साल सेक्टर क्या कहते हैं उसको बनता है, नहीं हुआ था 7 साल से, हैं 7 साल से लागू हुआ नहीं था, हैं? अरे नहीं भाई, हर साल मार्च में उसको क्या कहते हैं, शशांक, और लागू होने से किसानों को उसकी जमीन का वाजिब मूल्य मिलना शुरू हो गया। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। और कम से कम इस साल, 1 साल के अंदर अगर कम से कम 250 सड़कें हमने मंजूर कराया, और कम से कम 100 सड़कें तो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास निधि से बनवाया। सर्किल रेट जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद ऐसा था कि 7 साल से सर्किल रेट निर्धारित नहीं हुआ था। लोकसभा में मैंने सवाल उठाया, तब सर्किल रेट फिर खुला, और सर्किल रेट खुलने से ये हुआ
किसानों की जमीन का वाजिब मूल्य मिलने का, मुआवजा मिलने लगा, ये सब काम किया। लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जा हो रहे थे, उसको रुकवाने का काम किया। एक दलित बिरादरी की 22 साल की बेटी के साथ बहुत बड़ा कुकर्म हुआ, नंगा किया गया, कहने लायक नहीं है। ऐसे करने वालों के लोगों को कानून के तह में लाकर जेल भेजाने काम किया और उस परिवार को 5 लाख रुपए दिलाने काम किया। यहाँ है, ये मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पे है गांव सहनवा, और तमाम अन्याय हुआ, उसमें हमने लड़ाई लड़ा और कम से कम रेलवे से काम कराया। आपके डेरा मुंशी में फाटक बंद रहता था 24 घंटा, खुलवाने काम किया। और तमाम सड़कें कोरोना काल में बंद हो गई थी। एक 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 रेल तो ऐसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रेल है, ये अयोध्या कैंट से कानपुर तक जाती है, इंटरसिटी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैंने आवाज उठाया। और जितनी सड़कें, वो सारी जितनी हमारी रेलें थी, कोरोना काल में रेलें बंद हो गई। देश पैमाने पर मैंने लोकसभा में सवाल उठाया और अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में जो जो रेलवे स्टेशन हैं, चाहे दरियाबाद का हो, चाहे रुदौली का हो, चाहे सोवल का हो, चाहे बड़े गांव का हो, चाहे सदर का हो, चाहे आचार्य नरेंद्र देव के नाम का स्टेशन, सब जगह पर हमने सवाल लगाया और लोकसभा में किया। यहाँ से हवाई जहाज की सेवा संचालित है। हमारी कोशिश है कि फैजाबाद से जितने हमारे तीर्थ स्थली हैं वहाँ पर वायु की सेवा, हवाई जहाज की सेवा हो जाए। उस दिशा में हमने लोकसभा में पक्ष भी रखा था, मांग भी किया था और व्यक्तिगत तौर से संबंधित मंत्री से मिले, उन्होंने आश्वस्त किया। अयोध्या में रेलवे लाइन बिछ रही थी कटरा जाने के लिए, जो प्रस्ताव था उसमें 300 घर ढह जाते, उजड़ जाते, नए नए मकान 2 मंजिला 3 मंजिला के। जाकर मौके पर देखा और फिर आश्वस्त किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और माननीय रेल मंत्री से मिलकर बात रखी। रेल मंत्री जांच कराया, 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे खुद टेलीफोन से बताया, अवधेश जी आपका सुझाव ठीक है, ये जो प्रस्ताव है उसमें 150-200 घर गिर जाते, रह जाते, वो गलत प्रस्ताव था, हमने उसको कंसीडर कर दिया और आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव से रेल पटरी बनेगी। तमाम स्थानों पर हमारी गाय माता है। हम तो शुरू से किसानों के हित के लिए किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, खेती बचाने के लिए, और अब ये हमारी गौशालाएं बनी हैं जोगी बाबा के। न जाने कितनी गायें रोज मरती हैं, पानी बगैर, पोतार बगैर, चरहा बगैर, दवाई बगैर। हमने स्वयं देखा था पुरावन में जाकर, 6 गायें मरी पड़ी थी 3-4 दिन से, कुत्ते खा रहे थे। इस मांग को उठाया, संबंधित अधिकारियों से बात किया, शासन बात किया, काफी सुधार हुआ और हर जगह पर मेरी नजर रहती है और इस बात का मेरी तरफ से प्रयास रहता है कि हमारी गायें जो हमारी माता हैं, इनको शुद्ध पानी मिले, चाराहा मिले, अवतार मिले, दवाई मिले, इस पर चौकसी करता रहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसे लोगों को लगाया गया है कि भूसा चरहा सब खा लिया थी, गाय तक पहुँचते नहीं। ये सारी चीज़ें हैं और क्षेत्र में कम से कम 250 सड़कें हमने शुरू करा दिया है और प्रधानमंत्री योजना से बड़ी बड़ी सड़कों बनने के लिए हमने करीब 350 सड़कें दिया है। व्यक्तिगत तौर से मंत्री से मिले हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है ये सारी सड़कें बनेगी। संसदीय निधि से कम 150-200 सड़कें हमारी बन चुकी हैं। 25-30 सड़कों का हम उद्घाटन कर चुके हैं। 8-10 दिन के अंदर हम 15-20 सड़कों का उद्घाटन करेंगे।
तो विकास के लिए पूरी 24 घंटा हमारा ख्याल है और इसी में लगे हैं। 1 साल बीता है, बहुत अच्छा साल रहा है। हम उम्मीद करते हैं प्रभु की कृपा से सब साल ऐसा रहेगा, परिवर्तन आएगा और अयोध्या का तो विकास ऐसा हो जाएगा जब हमारी सरकार 27 में आएगी। दुनिया के लोग अयोध्या में आएंगे यहाँ का विकास देखने। दुनिया के लोग ऐसा विकास हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं विकास नहीं देख पाओगे। ऐसा हमारी सरकार आने पर ऐसा विकास हम करवाएंगे। अभी मंदिर का मैंने दर्शन किया। अभी मंदिर बनने में 2-2.5 साल लगेगा। काम लगा हुआ है, खूब कंदक लगा हुआ है, काम हो भी रहा है। हम चाहते हैं जो काम हो अच्छे ढंग से हो, क्योंकि भगवान राम का मंदिर है और भगवान राम तो सबके घर को बनाए, सबको बसाए हैं। तो भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, ऐसा मंदिर बने कि दुनिया में ऐसा कहीं कोई मंदिर न हो। धन्यवाद।